अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हबीब और आज एक नए टॉपिक के साथ आज हम बात करेंगे फ़िज़ाई मेज़बान की, यानी एयर होस्टेस की। मेल भी होते हैं, फीमेल भी होती हैं। हम होस्टेस की बात करेंगे, होस्ट की या स्टीवर्ड की बात नहीं करेंगे। अक्सर मैंने देखा है कि फ्लाई करते हुए कम से कम हमारे मुल्क में कुछ लोगों की एक अजीब सी आदत होती है कि वो जहाज़ में बैठ तो गए हैं लेकिन उनको तौर तरीके या एथिक्स नहीं आते। बार बार एयर होस्टेस को बुलाना, अगर खुद नहीं बुलाते और उनके बच्चे जो है उस बटन से खेल रहे हैं, बार बार प्रेस करें, उसको नहीं रोकना, बच्चों का ना रोकना। तो ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ये जो ख़वातीन आती हैं, जो लड़कियाँ आती हैं, ये भले वो शौक से आती हैं, ये किसी मजबूरी की वजह से आती हैं, फाइनेंशियली अपने ख़ानदान को सपोर्ट करने के लिए आती हैं। ये बड़ी हिम्मत वाली ख़वातीन होती हैं, बड़ी हिम्मत वाली लड़कियाँ होती हैं। इनकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आम हालात में अगर ये आपको खाना सर्व कर रही हैं, आपको कंफर्टेबल कर रही हैं, तो खुदा ना खास्ता हवा में कोई इमरजेंसी हो जाए तो इन्होंने अपनी जान बचाने से पहले आप लोगों की जान बचानी है, आप लोगों को हिदायत देनी है, आप लोगों को मास्क पहनाने हैं, आप लोगों को डिंगीज जैकेट या जो भी है वो आपको जो जैकेट है वो पहनानी है। तो इनकी रिस्पेक्ट कीजिए। मैं इसमें जिक्र करना चाहता हूँ कि सबसे पहली फ़िज़ाई मेज़बान दुनिया में कौन थी। 1930 के लगभग जब थोड़ी सी एयरलाइंस का बिजनेस शुरू हो गया, ट्रैवल शुरू हो गया, तो यूरोप में कुछ एयरलाइन ने उन्होंने मेल अटेंडेंट रख लिए थे। अमेरिका में अभी तक ऐसा नहीं था। अमेरिका में एक लड़की जो 1904 में पैदा हुई, नाम उसका था एलन चर्च। उसने तालीम अपनी बुनियादियत हासिल की, उसके बाद मिनीसोटा से उसने नर्सिंग का जो है डिप्लोमा लिया। इसके साथ उसको शौक था पायलट बनने का और उसने प्राइवेट पायलट लाइसेंस हासिल किया। ये पायलट लड़की जो एक क्वालिफाइड नर्स थी, यूनाइटेड एयरलाइन के ऑफिस जाती है, अप्लाई करती है पायलट के जॉब के लिए। उसको इनकार कर दिया जाता है ये कह करके हम सिर्फ मेल पायलट लेते हैं। वहां उसको पता चला कि वो मेल अटेंडेंट्स हायर कर रहे हैं, तो उसको शौक था हवाबाजी का, हवा में उड़ने का। तो इसने उनको कन्विंस कर लिया कि मेरी नर्सिंग की सलाहियतें, और मैं ये आपको बताऊंगा कि नर्सिंग की सलाहियतें क्यों जरूरी थी, उसकी वजह से उन्होंने उसको रख लिया। पहली एयर होस्टेस जो थी उसका नाम एलन चर्च है और ये यूनाइटेड एयरलाइंस में थी। अच्छा, नर्सिंग क्यों रखते थे? तो जनाब सबसे पहले ये अटेंडेंट रखे गए थे। हवा में सफर एक नया तजुर्बा था हर इंसान के लिए। इससे पहले जो इंसान थे हवाओं में नहीं उड़ते थे। तो जैसे बहुत सौ को सी सिकनेस होती है, ट्रेवल सिकनेस होती है, इसी तरह बहुत से लोगों को शुरू में दो प्रॉब्लम होते थे। सिकनेस होती थी, एयर सिकनेस होती थी, और खौफ और डर लगता था बुलंदी पे जाके। तो बेसिकली शुरू में जितने अटेंडेंट रखे गए, दे हैड टू बी नर्सिंग क्वालिफाइड नर्सेज। तो यहाँ पे एलन चर्च की जो नर्सिंग की ट्रेनिंग थी वो काम आई, उसको रख लिया गया और उसके बाद उसको इंचार्ज बना दिया गया। एयरलाइन ने एक्सेप्ट कर लिया और पहला जो बैच था 8 एयर होस्टेसेस का, उसकी सारी ट्रेनिंग जो थी वो एलन चर्च ने की। ये 1930 के दहाई का जिक्र है, गालिबन 1932-33 के अराउंड, 33 के अराउंड, जब ये पहली 8 जिनको ओरिजिनल 8 के नाम से एविएशन हिस्ट्री में याद किया जाता है, एलन चर्च की शागिर्द थी। और उस वक्त इनके काम क्या थे? इनका काम सिर्फ ये नहीं था, इनका काम जहाज को रिफ्यूल करना, जहाज की जो सीटें होती थी उनके बोर्ड्स को टाइट करना, मुसाफिरों को खाना देना, बीमारों को लुक आफ्टर करना, चीखते चिल्लाते डरते हुए मुसाफिरों को चुप कराना, ये सारे काम एलन चर्च और उसकी टीम की जिम्मेदारी होती थी। वहां से चलते चलते फजाई शोबे में जहां पे जहाज जो थे वो सुपरसोनिक हो गए, जहां पे जहाज जो थे 500 पैसेंजर वाले हो गए, वहां पे फिजाई मेजबानी में भी कमाल का दर्जा हासिल किया। तो गुजारिश है कि इन लोगों की इज्जत किया कीजिए, जैसे आप अपने घर में अपनी ख़वातीन की करते हैं, अपने बच्चियों की करते हैं। इनका भी ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का, अजीज़ों का और पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।